हेलो दोस्तों, मैं सनोज कुमार द पर्वतीय अकादमी की तरफ से आपके लिए एक बार फिर से लेक्चर नंबर तीसरा लेकर के आया गया हूं, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या के मसा और लसा को सोल्व करने वाले हैं। ये आपके मैट्रिक 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 या 4 नंबर का आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। हम लोग इसमें एक्सरसाइज 1 के बी को एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे उसका भी रिवाइज हम लोग करेंगे। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग इस किताब के लेक्चर नंबर तीसरा, एक्सरसाइज 1 के बी। एक्सरसाइज 1 के बी, जिसमें हम लोग आज डिस्कस क्या करेंगे, मसा और लसा को डिस्कस करेंगे, अभाज्य गुणन को डिस्कस करेंगे, और कोई भी प्राकृतिक संख्या 4n के अंत में 0 नहीं आ सकता और क्यों नहीं आ सकता, इस 3 चीज पे हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग वन के भी आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइज 1 के बी। बुक का आपका क्या नाम है? भारती भवन। भारती भवन, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का डिस्कस आज करने वाले हैं। क्लियर ना? आशा करते हैं पिछला चैप्टर आपको कंप्लीट होगा पूरा बढ़िया तरीके से। क्लियर? चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर। हम लोग ए को क्या कहते हैं बाबू? भाज्य। ए को क्या कहते हैं? भाज्य। और बी को कहते हैं भाजक। बी को भाजक। और क्यू को क्या कहते हैं? भागफल। क्यू को भागफल। और हमारा जो बच जाता है लास्ट में उसको कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं बाबू? शेषफल। ये चीज हमने पहले ही याद किया था, रट्टा मारा था। और दूसरी बात हम लोग याद किए थे, मशा गुना लसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। क्लियर? इसी को शॉर्ट में लिखे थे मसा गुने लसा। 2 संख्याओं को, पहली संख्या को हमने ए माना और दूसरी संख्या को हमने बी माना, यानी ए और गुणनफल करना था ए गुना बी। यहां पर से हमने एक फॉर्मूला निकाला था, याद है कि भूल गए? हमने यहां पर से एक फॉर्मूला निकाला था, और यहीं से 2 फॉर्मूला हमने निकाला था, मसा बराबर और लसा बराबर। बहुत आसान तरीका था। अगर मसा निकालना है तो ए गुना बी रह देंगे और बटा में किसको ले आएंगे? लसा को। याद रहेगा, गुना में तो इधर आकर के बटा में, यानी हम मसा निकाल रहे हैं तो ए गुना बी रह देंगे और नीचे क्या हो जाएगा? लसा। अगर हम लोग लसा निकाल रहे हैं तो जैसे है ए गुना बी रह देंगे और इधर मसा क्या हो जाएगा? बटा में। तो हमने इस तरह से 3 फॉर्मूले को ध्यान से देखा था। क्लियर ना? चलिए, हमने 3 फॉर्मूले को इस तरह से देखा था। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। इसका तो हम लोग आज यूज करने वाले हैं नहीं, सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं 1, 2 और 3। यही तीनों का सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक ना। जिसमें हमारा क्या आने वाला है? मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और मसा बराबर क्या आएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा, यानी ए गुना बी बटा लसा। लसा बराबर क्या आएगा? ए गुना बी बटा मसा। क्लियर? बहुत आगे बढ़े। चलिए अब लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 के बी, किताब लेके बैठ जाइएगा, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? कहता है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। चलिए सबसे पहले तो अभाज्य देखते हैं।
अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अभाज्य क्या होता है, क्योंकि उसमें डिस्कस किया जाता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। एक बार फिर से रिवाज करवा देते हैं। अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे। और हमको क्वेश्चन में बता रहा है कि ये जो अभाज्य संख्या है बाबू, ये अभाज्य संख्या कितना है? पी है। अभाज्य संख्या कितना है? पी है। ये अभाज्य संख्या कितना है? पी। तो बताइए पी कितना से कटेगा? एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, वही तो अभाज्य संख्या होता है। कह सकते ना, द प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय द वन एंड इट सेल्फ। यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसकी विभाजन कितना से होती है? एक से और खुद से, यानी इट सेल्फ से। क्लियर? बताइए, हमको ये क्वेश्चन है बोल रहा था मेरे भाई कि पी यदि अभाज्य संख्या है तो पी में केवल डॉट 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 भाग लगेगा। बताइए, तो केवल एक से भाग लगेगा और पी अगर अभाज्य संख्या तो केवल कितना से भाग लगेगा? पी से भाग लगेगा। एक और पी से, अभी हमने बताया कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे वो कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो अगर पी अभाज्य संख्या है तो इसमें भाग कितना से लगने वाला है? एक और पी से, एक और पी से। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है डॉट 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 कौन सी संख्याओं को कौन सी संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है? एक ही संख्या यार, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या कैसे कहते हैं बताए थे? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा से भी कटे, तो इस संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनफल के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर? तो बताइए ये क्वेश्चन क्या कर रहा था? इस संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कौन सी संख्या को लिख सकते हैं मेरे भाई? यौगिक संख्या को। कौन सी संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? यौगिक संख्या। तो हमारा दूसरा क्या भरा जाएगा? यौगिक संख्या। क्लियर यहां तक? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो पूर्णांक ए और बी सहभाज्य। भाई इतना हल्का क्वेश्चन पूछेगा रे बाबा, हमारे लड़कन तो धैर्य उड़ाना देगा जी। सहभाज्य कौन कौन है बाबू? ए और बी, ए और बी। ए भैया सहभाज्य रहा चाहे अभाज्य रहा चाहे यौगिक रहा, अगर तो मसा पूछवा ए और बी के, तो हमेशा मारब बबुआ कितना? ओवर। दो अभाज्य संख्याओं का मसा ओवर, दो सम संख्याओं का मसा दो सम संख्याओं का मसा दो, लगातार क्या? लगातार। बासरो दो विषम संख्याओं का मसा लगातार में कितना? ओवन। याद रहेगा? तो बताइए, तो अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को मसा पूछ रहा था तो ए और बी का कितना होगा? हमेशा ओवर नहीं होगा, हमेशा ओवर नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए चौथा में आते हैं मेरे भाई। पहला गए, चौथा में आते हैं। कह रहा है मसा 48 30 बराबर मसा। ये भैया ये तो कुछ कहले वाला नहीं हो। मसा जब निकलता है दो संख्याओं का, तो पहले छोटा और उसके बाद बड़ा, तो ये उल्टा लिख देना बड़ा। तो हम क्या करें कि पहले छोटा लिखा और बाद बड़ा लिखा। हो गई आंसर है कि ना? पचमा। देखिए पचमा भी फॉर्मूले लिखे है, हमने आपको बताया मसा किसका? ए और बी का गुना लसा किसका? ए और बी का बराबर क्या होगा? दो संख्याओं के गुणनफल। और दो संख्या कौन कौन है? ए और बी। यानी हमारा भराएगा भाई बाप, क्या भराने वाला है? ए गुना बी, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। कोई दिक्कत? हम आपसे वादा करते हैं कि आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे। कहां से उठाएंगे? शून्य से शिखर तक। एक किच वादा
शून्य से शिखर तक पहुंचाने का सच्चा है इरादा। क्लियर ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? नोट पॉइंट कर लिए? कर लिए? स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से स्क्रीन शॉट मारिए, खड़ा कर दो। मार लिए? मारे या नहीं मारे? चलिए आगे बढ़ो। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपका है, बहुत आसान। अगर अज्ञात राशियों का मान निकाले, इसका मान निकाले, अज्ञात का मान निकाले। अज्ञात का मान निकाले। यही ना है? एकरा में है 2 2 2 और 17। यह है ए बी सी। ये भैया भैया हो, बहुत आसान है यह। देखा, एकरा में अज्ञात केना कहल जाला? जरा हमरा के मान मालूम नहीं थे, हमरा के मान मालूम नहीं थे। तेरा में केकरा केकरा मान नहीं थे मालूम बाबू? ए के मान मालूम बा, 2 के, ए के, बी के और सी के मान मालूम बा? नहीं मालूम है। तो हमें ए के निकालना है, बी के निकालना है, सी के निकालना है। तो बताइए, ए में कितना चीज लटकल? एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो लटकल। ए में क्या लटकल? एहू लटकल, एहू लटकल, एहू लटकल, एहू लटकल। तो जितना लटकल है उस सब के गुना कर देते हैं। बताइए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 17 अठे कितना होता है मेरे भाई? 56 के 6 हाथ में 5, 8 5 13, 136। और फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 8 से 56 के 6 हाथ में 5, 8 5 13, 136 हमारा आंसर। अभी और बताइए, और कौन अज्ञात में है? बी। बी में कितना लड़का हुआ है? एगो, दूगो, तीन गो। तो हो गलो भैया अल्लाह, इतना काला टेंशन ले गया। 17 दूनी 34, 34 दूनी 68। कोई दिक्कत? बताओ, सी में क्या गो? 2 गो तो हवा जी। 17 दूनी 34 हो जाए। तो कितना इजी, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। हो जाएगा एकदम सेम टू यू, सेम टू यू, दूसरा के दूसरा है आसान। देखें, देखिए, एगो घर, 2 गो घर, 3 गो घर, रहे घर से 3 गो घर है या नहीं है? अभी और घर बढ़ा, देखो, एक घर, 2 घर, ये घर नीचवा बड़ा, ये 2 घर बड़ा, आगे बीच बिचवा बड़ा। हो जाएगा? बताओ भैया। अथवा देखो तो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखेगा बा। एहू से जोड़ल बड़ा एकरा में, एहू से जोड़ल बड़ा एकरा में, एहू से जोड़ल बड़ा एकरा में है, यहाँ से जोड़ल बड़ा एकरा में, यहाँ से जोड़ल बड़ा एकरा में, यहाँ से जोड़ल बड़ा एकरा में, यहाँ से एकरा में। एकदम सेम टू सेम ऐसा है आपके किताब में बना हुआ है। इसमें गुना है, इसमें गुना है, इसमें गुना है और इसमें गुना है। अच्छा, किताब में भरल बड़ा कितना बाबू? 8 72। ये बाबू एकरा इतना आसान क्वेश्चन कोई है ही नहीं। ध्यान दो, 8 से भागा दिए तो 8 से भागा दें कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 8 नामा 72। अच्छा, 8 के 3 भाग में और 9 के 2 भाग में। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 3 आई 9। हो गई बड़ा बाबुआ। बोलिए बोलिए, हो गया? उतार लीजिएगा, एकदम खटाखट मारिए स्क्रीन शॉट, फटाफट मार लिए। आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलिए चलिए। मेन क्वेश्चन यहां से है मेरे भाई। अभी तक जितना पढ़े ना वो सिर्फ टाइम पास था, 2 3, पहला और दूसरा। असली मजा तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। कह रहा है, कह रहा है मेरे भाई, याद रखिएगा,
छोटेलाल देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करें? अभाज्य गुणनखंड करें। पहला देखिए 124 अभाज्य गुणनखंड आपको आएगा ही आएगा, एकदम याद रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो भुला ही जाइए, ऑब्जेक्टिव तो आपको दुगुना फिर से रहेगा, लेकिन 2 नंबर का अभाज्य गुणनखंड आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी है तो है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, बचपन में हम लोग जो पढ़े थे ना मेरे भाई, वही चीजवा करना है। 124 बतावा, 2 मरतबे लगेगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, लग गया 62। और बताइए अभी और लगेगा, 31 दूनी 62 और लगी ना, चल्ला भैया अभाज्य गुणनखंड बन गई बा। कितना आयल बाबू? 2 गुना 2 गुना 31। बताइए 2 के गो, 1 1 2 गो तो मथुआ पर पावर 2 गो, 31 अकेले, ये हमारा हो गया आंसर। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत? अगर दूसरा क्वेश्चन और ही आसान है, देखिएगा 156, तो 156 के कर दें अभाज्य गुणनखंड। बताइए 2 से लगाइएगा तो 7 दूनी 14, ऐसे भागा जाता ना है। बताइए 7 दूनी 14, 1 और 8 दूनी 16, ये मतलब करेगा मेरे भाई 78 के उम्र में कट जाएगा। 2 से फिर लगाइए 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर से 3 लगाइए 13 तिया 39। आप कटेगा जी? नहीं कटेगा जी। तो हो गया हमारे पास आंसर 156 बराबर कितना? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 के पावर के गो बाबू, 2 के पावर 2 गो, 3 अकेले और 13 एगो। कोई दिक्कत तो बोला, जल्दी से मुंह खोला, कोई दिक्कत? हाँ, अरे बोल दो मेरे भाई जल्दी से यार, हाँ जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत तो बोलिए जल्दी से। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको हम HW देते हैं, ठीक है। 144 बना के लाइएगा। हाँ, ये आपका रह गया HW, बना लीजिएगा ना। हम इसका चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये BTBC का क्वेश्चन है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, ये आपको बार बार पूछता रहता है, इसको तो रट्टा मार लीजिएगा। देखिए 2 से 3 से तो लगेगा नहीं, अब 5 से लगा लो। 5 एकम 5, 2 को 0 था 2 को, 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं लगने वाला, ये 7 से लगने वाला। 7 एकम 7, बचेगा 3, 30 7 चौके 28, और बचेगा 2 सतिया 21। अब ये 7 से भी नहीं लगने वाला, अब लग तो कितना से? 11 से। 11 लगा ला, 11 एकम 11, 11 तिया 33। बतावा ये हो गलो 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। क्या कोई मिल रहा है? नहीं, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कोई परेशानी है मेरे भाई? बोलो जल्दी से, कोई परेशानी है जल्दी बोलिए। एक क्वेश्चन मेरे पास और है, जिसको सोल्व करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा इसका चौथा बन गया, 5वां देखिएगा, देखिएगा 5वां 32,760, यही ना है। बहुत आसानी से सरल तरीका है, जब तक लास्ट वाला 2 से कटेगा मतलब पूरा 2 से कटेगा। बताइएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, हम तो राशि बोलो 32, ठीक ना, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे लगेगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 0, और लगेगा 2 से 8 दूनी 16, देखिए तो 17 दूनी नहीं, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 0, यही ना। आई भी 2 से लगे लगे करेगा 4 0 9, 9 दूनी 18 और 5, यही ना। आगे बढ़िए, अब दूसरा रहेगा नहीं लगा, क्योंकि लास्ट का दूसरा नहीं करता। 3 से 9 5 14, 14 और 4 18, हाँ 3 से लगेगा। 3 3 एकम 3, 1 5 10, 3 3 9, 1 6 18, 3 5 15।
3 से, फिर उसे लगाओ, देखो तो 11 और 4 15 लगेगा, 3 से लगेगा। बताइए 4 तिहाई 12, 1 5 16, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। बताओ और लगेगा 3 से 9 5 नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगने वाला है। 5 4 9 5 45, 5 1 5, 7 से लगाओ, 13 7 51। अब तो नहीं लगने वाला बाबू, अब लगेगा नहीं लगेगा। तो बताइए अगर आंसर मेरे पास कितना आ गया 32,760, बराबर में कितना आ गया 1 2 3, 3 को दूना है बाबू, 2 गुना 2 गुना 2, और 3 के बाद 1 2 गो, 3 गुना 3 गुना 5 एगो 7 एगो एगो 13। लो एक सरिया दो, 2 के एगो है मेरे भाई, 1 2 3 गो, तो 2 के माथा पर 3, 3 के एगो है मेरे भाई 2, 5 अकेले, 7 अकेले और 13 अकेले। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए, नहीं तो इसको अधिक कीजिए, स्क्रीन शॉट मारिए तो धड़ा धड़ा दो, धड़ा धड़ा स्क्रीन शॉट मारिए, तुम मार लिए। चलिए ये वाला आपको बना के लाना, ठीक है, क्लियर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन से मेरे भाई एक क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, चौथा नंबर से एक क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मसा और लसा निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मसा और लसा निकाले। बहुत आसान, अभी अभी अभाज्य गुणनखंड करने सीखे, बहुत आसान। और क्या कह रहा था, नीचे दिया हुआ था, पुनः पहला दूसरा और तीसरा के लिए जांचे लसा गुणे मसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। कोई बात नहीं, तो सीखे किया यार। देखो अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड लेना है, ले लिया दोनों का। बताइए 2 से आएगा, नहीं लेगा, भी 2 से 10, 2 से 5, ऐसा लास्ट में 5 एकम 5 लग सकता है, एक अलावा लगेगा नहीं लगेगा। बहुत बेसिक सी चीज है मेरे भाई। बताओ 6 में कौन कौन, 2 गुना 3 गुना 1, और 20 में कौन सा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। हमको निकालना है कुछ मेरे भाई, मसा और लसा, है ना। पहले मसा देख लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर दो संख्याओं का मसा निकालने के लिए कहें, चाहे लसा निकालने के लिए कहें, तो कुछ नहीं, मिले मतलब मसा, मिले मतलब मसा, ना मिले मतलब लसा। क्लियर ना। चलिए देखिए, हमको मिला कौन कौन मेरे भाई, 2 2 मिला, मिला, और कोई, और तो कोई मिला ही नहीं है। मिला कितना कितना, 2 एगो मिला और एगो 1 मिला, 2 1 2। हमारा मसा कितना आ गया 2। कोई परेशानी तो बोलो। लसा पहले देखो, नहीं मिला जिसको उतार लो, ई मिला नहीं, ई मिला नहीं, ई भी नहीं, तो नहीं मिला कौन कौन, 3 गुना 2 गुना 5। अच्छा मिल गया था कौन कौन, ये दोनों, चलो इसको उतार लो। यानी समझे, मसा में सिर्फ मिले वही, और लसा में मिले जो भी, और ना मिले जो भी, ना मिले जो भी। बताओ गुना करो तो आता होगा हमसे अच्छा आपको। 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 का 60। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो मेरे भाई, जल्दी से बोलो मेरे यार, जल्दी से बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकर आना दिक्कत है, बोल रहा था कि पहला दूसरा और तीसरा के लिए आपको जांचना भी है कि लसा गुने मसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। चलो हम जांच भी लेते हैं इसको, है ना, कहा कि दिक्कत ना हो जाएगा नहीं जांचने होता। मतलब ससुरा बोलू कि मास्टरवा का कर दी रे। देखिए हमारे पास जांच है, ये क्या है, ये जांच, याद रखिएगा, लसा गुने मसा
बराबर दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुना बी। बताइए तो लसा कितना लाए हैं 60, मासा कितना लाए हैं 2, और दो को संख्या कितना दिया था 6 और 20, 6 और 20। बताइए 6 दूनी 12 120, 6 दूनी 12 120। ये भैया देखा ना, अगर दोनों बराबर आ गए, अगर दोनों बराबर आ गए मतलब हमारा बनावल बिल्कुल सही है, हमारा जांच हो गया। मतलब हमारा लसा भी सही है, मसा भी सही है और लसा भी सही है। यहाँ तो कोई परेशानी तो बोला है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। आइए, सिर्फ जांचने वाला व्यवस्था किसमें है? दो संख्याओं वाला, सिर्फ दो संख्या, सिर्फ दो संख्या। क्लियर? चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। देखिए 17 और 25 यही ना चले। अब बताओ 17 के भाजन अलग से करेंगे तो लगेगा नहीं, तो 17 एकम 17 तो लगेगा। 25 का भाजन करेंगे तो 5 से लगेगा, 5 25, और फिर से 5 एकम 5। अब लगेगा 17 लग गया हमारा 17 गुने 1, और 25 कितना लग गया 5 गुना 5 गुना 1। अच्छा इसमें मिला क्या? मिला क्या? एक की वो मिले की। हमारे पास मसा कितना हो गया मेरे भैया? मसा हो गया 1, और लसा कितना हो गया मेरे भाई? मिला जे भी ना मिला जे भी नहीं मिला, मिला कौन कौन? 17, 5 5, और मिला कौन? 1। चलो गुना तो हमसे बेहतर आप जानते हो। 5 25 और 70, बताओ 7 35 के 5 अपने 3, 7 14 और 5 19 19 3 22 के 2, हाथ में 2 2 2 4, 425 आवा था कहा भैया? देखा तो 25 7 75 से 100, 5 12 2, हाँ 425। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 425। क्या कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत तो हड़ा बोलिए तो फटाफट। हाँ कोनो दिक्कत है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा के तीसरा कितना था बाबू? 510 और 92, 510 और 92। बताइए 510 का भी लगाएंगे अलग से, और 92 के भी लगाएंगे अलग से। दो से लगेगा, 2 दूनी 4, 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तीनों दो से 12 दूनी 24। दो से तो लगने वाला है नहीं मेरे भाई, क्योंकि लास्ट का दो से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 3 से, हाँ 3 से लगेगा। 3 8 24, 1 5 3 5 15, और लगेगा 5 से 17 5 50, और लगेगा एक ही बार 17 से लगा दो खत्म। ये बताओ दो से तो लगेगा 46 दूनी 92, दो से भी आप 23 दूनी 46, और नहीं लगेगा 23 से काम 23। दिक्कत बताइए 510 बराबर कितना लाए हैं? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। 92 बराबर कितना लाए हैं मेरे भाई? 2 गुने 23 गुने, मिला जही ना मसा, अरे मिला जही ना जी। बताओ ई मिल लो, और कोई ना मिल लो एक के अलावा, तो बोलो 2 गुना 1, 2 एकाम 2। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है कितना बाबुआ? लसा। देखा मिला जे भी ना मिला जे भी नहीं मिला कौन कौन? 3 5 17, 3 5 17, अब मिल गया कौन कौन? 2 और 23। सॉरी नहीं मिला कौन कौन? 2 और 23, अब मिला कितना? 2 और 1। चलिए गुना तो आपको आता होगा हमसे अच्छा, गुना कीजिए तो फटाफट जल्दी। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना
23 460। 3 बजे 15, 15 दूनी 30, 30 और 30 दूनी 60, 6 17 गुने 6, 7 6 42, 17 और 23, सतिया सतिया कैसे एक हाथ में 2 और 3 और 14, 17, 17 2 19, अपने 1 2 1 3 न 6, 9 से 54 के 4 हाथ में 5, 6 के 18, 5 23। चलिए सही है मेरे भाई, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलिए। एक चीज और हम छोड़े हैं, बताते हैं। हमको सिद्ध भी करना था, सिद्ध करना था ना, और सिद्ध करना था कि नहीं, जांच करना था कि नहीं, तो बताइए जांच कैसे करेंगे? जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताइए तो फटाफट। हम क्या लगाएंगे? मसा गुना लसा, ए गुना बी। मासा कितना था? 1। लसा कितना था? 425। और ए कितना था? 17 और 25, यही ना? गुना करेंगे 425, ये भी गुना करोगे 425। हमको दोनों बराबर होना चाहिए, बस हमको दोनों बराबर चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों बराबर। कोई परेशानी? जल्दी बोलिए। उसी तरह से सेम टू सेम इसको भी जांच लेंगे। जांच लें? अरे बोलिए जैसे जांच लें या नहीं जांच लें? देखिएगा, मसा ने लसा, ए गुना बी। मसा कितना लाए हैं? 2। और लसा कितना लाए हैं? 460। और ए 510 और बी 12। ये गुना करोगे तो 0 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1, 9 3 6 दूनी 4। ये भी गुना करोगे ना तो सेम ही आने वाला है, ठीक ना? चलिए ये भी हमारा जांच हो गया। जल्दी बोलिए। हमने ये तीनों को कंप्लीट कर लिया। स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, जितना जल्दी मारिए। उसके बाद 3 गोला हम लोग देखेंगे, हटा दें। चलिए देखिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, चौथा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो असली मजा बाकी है। असली मजा अभी तो है बाकी। 3 वाला, कितना वाला? 3 वाला। उस समय हमारे पास कितने वाला था? 2 संख्याओं वाला था। अभी हमारे पास कितना संख्याओं वाला है? 3 संख्याओं वाला। कितना संख्या वाला? 3 संख्या। सेम कंडीशन, तीनों को अलग अलग क्या करेंगे? अभाज्य गुणन। लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, 3 को वाला जांच नहीं होता। बताइए, द्वितीय 6, 3 का 3। अच्छा, 2 से 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, 3 का 3। अगर 2 से 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5। और लगेगा? नहीं, एकदम लगने वाला है ही नहीं। बताइए भैया, 6 में कौन कौन आ गया? 2 गुने 3 गुने ओवर। और कोई? 72 में कौन कौन आ गया? 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 1। 120 में कौन कौन आ गया? 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 5 गुने ओवर, यही ना? जितना आया हमने लिख लिया, जितना आया हमने सब लिख लिया। क्लियर ना? चलिए अब क्या करेंगे? मसा। अब क्या निकालेंगे? मसा। मसा में जे मिले जे ही ना, बताइए। 2 और 2 मिला, और कोई? 3 और 3 मिला नहीं बाबा, 3 कहाँ मिला गुरुजी? ठगा तड़ा, 3 कहाँ मिलल बड़ा? ना मिलल, इसे हो मिलल की या 3 बड़ा है ना? 3 मिलल। बताइए, और हमारा मिला
एक एक। तो कौन हमारा मासा कितना हो गया? दो गुने सॉरी 2 गुने 3 गुने होगा तो द्वितीय 6 6 कम से ये तो बहुत आसान से निकल गया। लसा में चीज याद रखिएगा, मसा तो दो दो मिला के निकालने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लसा निकालने में कम से कम दो गो मिले उसको एक ही बार लगे, कम से कम 2 बार लगना चाहिए। बताइए ये दोनों 2 बार लग रहा है कि नहीं लग रहा? हम एक दोनों के साथ मिला देते हैं जो 2 गुण मिल रहा है, और कोई नहीं, और कोई नहीं मिल रहा। बताइए अब लसा निकालने में बहुत ही आसान हो गया बेटा। बताइए एक में मिला कोई नहीं, सॉरी एक में कोई नहीं मिला, सब मिल गया। एक में एगो खाली 3, एक में खाली 5। अब बता भैया मिल गया था कौन मसा में? ये वाला 2 गुने 3 गुने 1, और जो दो को मिला था, एक में 2 मिला था, एक में 2 मिला था, बस गुना कर दो, लसा आपके हाथ में। चलिए 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 360। ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलो। 3 संख्या वाला अगर मसा और लसा निकालने में कोई दिक्कत तो बोलिए जल्दी से। 3 संख्या में जितना जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक ना। चलिए चौथा के 5वां क्वेश्चन। आपके पास 17 है, 23 है और 29 है, यही ना है? 17 है, 23 है और 29। इसका आपको हस्बैंड रेस क्या निकालना है? मसा और लसा निकालना है, मसा और लसा निकालना। आगे बढ़े। चलिए तोड़िए इसको। 17 का 17 खत्म, एक ही बार में खत्म। 23 का खत्म, ये ले 29 का 29 भैया काम वही तो देखो मजाक करा था वो। बताओ 17 कितना? 17 गुने 1, 23 में कितना? 23 गुना 1, 29 में कितना? 29 गुना 1, एक ही को तो मिलल बड़ा ना, एक ही को तो मिला। तो बताओ बाबू मसा कितना? आनंद से लसा कितना? 17 गुने 23 गुना 29 गुना आता है, बोलिए जैसे तेस्तिया 3 9 3 6 90 माइनस 23 7 8 6 और 5 567, और 567 गुने 17 लेकिन हो 749 के 9 हाथ में 4 7 7 42 4 46 के 6 हाथ में 4 7 7 35 4 39 7 और 6 और 5 9 17 15 15 1 16 3 1 4 5 3 8 1 9। देखना गुना ही मिस्टेक है मेरे भाई, मिला लो थोड़ा आंसर। चौथा के 5वां। अच्छा 11 33 9 है, गलती गुना है जी, गलती ही गुना है। कितना है? 17 गुना 23 गुना 29। यस यस यस, कितना आ गया? 11 33 9। ये हमारा माशाल्लाह आ गया। कोई परेशानी? कोई परेशानी है भाई? जल्दी बोलो तो फटाफट, बोलो गलती है, जल्दी बोलिए, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा, 2 क्वेश्चन देख लें। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चौथा के 25, 540 805 990, यही ना है? बताइएगा 540 के लगा लेंगे तो कितना से? 2 7 दूनी 54,
फिर से 2, 1, 35 दूनी 70। अब लगेगा 5 तीन 8 9, 3 से लगेगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 15 तिया 45, 3 पचे 15, 5 एकम 5, ठीक ना। चलिए एक और बना लेते हैं, 805 की। बताइए 5 8 5 कराने लगेगा, 5 से तो लगेगा 5, 16 पचे 80 और 5 एकम 5, है ना। और 5 से लगेगा, देखिए तो नहीं लगेगा, अभी 5 से लगने का चांस ही नहीं है। 7 से, हाँ 7 से लगेगा, 7 दूनी 14 और 2 सतिया 21, 23, ये वो लगेगा लंबा चौड़ा 90। बताओ भैया 2 से लगेगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 है यहाँ, देख लीजिए एक बार जल्दी से, 4 दूनी 8, 18, 9 दूनी 18, 5। अब दूसरे लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से 14 4 18, हाँ 3 से लगेगा, 3 एकम 3, या 3 से 18, 3 बचे 15, अभी और 3 से लगेगा, 3 बचे 15 और 3 बचे 15, अब लगेगा 5 से 11 बचे 55, 11 एकम 11, सिंपल। बताइए और बताइए तो 540 में कितना आया, 2 गो 2, 3 गो 2 गो 3, 5 गुना। बताइए 805 में कितना आया, 5 गुना 7 गुना 23 गुना 1, इसमें 990 में मेरे भाई, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 1। चलिए हमको निकालना है मशा, क्या निकालना है मेरे भाई, मशा। बताइए मिला कौन कौन, मिला कोई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मिला, देखो ध्यान से, एक एक मिला, 2 2 तीनों मिला नहीं, 3 3 नहीं, 4 4 नहीं, एक ही वो मिला, 5 और 5। हमारे पास मसा कितना हो गया, 5 गुना 1 बराबर 5, ये उत्तर से निकल गया। लेकिन निकालना है मेरे को लसा, क्या निकालना है, लसा। और लसा बोले थे कम से कम 2 को मिलना चाहिए, कम से कम 2 को मिलना चाहिए। बताइए आपको यहाँ पे जो मिल रहा है 2 को, मैं उसको वर्ग से भरते, ठीक है। यहाँ पर 2 को मिला, ये तो और 2 है नहीं, 3 मिला, 3 मिला और है एकदम नहीं, तो नहीं मिला कौन कौन, 2 ऊपर एक भी नहीं मिला, ग्यारह में 7 नहीं मिला, ग्यारह में 23 नहीं मिला, ग्यारह में 11 नहीं मिला। अच्छा 2 को मिल गया था कौन कौन, 5 और 1, और 2 को कौन कौन मिला, एगो 2 मिला, एगो 3, एगो 3, यही ना हो। चलिए अब तो कोई नहीं मिला, एकदम साधारण सा गुना है मेरे भाई, कर लो खड़ा खड़ा गुना, कितना आएगा, 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 11 सतह 77, 77 दूनी, अब कर ले भैया, टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। 2 गुना 7 गुना 23 गुना 11 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 3, सही है, 3 18 780, देख लेना एक बार थोड़ा गुना करके आप लोग, 3 18, क्वेश्चन फैल बाबू, पश्चिमा बनू, पश्चिमा की छठा बड़ा हो, छठा बड़ा बबुआ, 5 95 63 40 देता रहो, गलती का खेल रहा, देखा 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 जल्दी से, 5 5 5 मिल गया, ये वही मिला, वही मिला, ये मिला, 2 नहीं मिला, 7 23 नहीं मिला,
11 नहीं होगा, 5 और 1 मिला, 2 मिला, 3 है, 3 मिला, यही तो सही तो है। 2 गुना 7 गुना 23 गुना 11 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 3, सही है सही है, ठीक है सही है। स्क्रीन शॉट मारिए, स्क्रीन शॉट जल्दी मारिए तो फटक से मार लिए, खड़ा हुए। एक क्वेश्चन और बना है जो आप बचा है, जो आपको बना के लाना है SW में। चौथा 8 है, 9 है और 25, आपको इसको बना के लाना है। क्लियर? कैसे बनाएगा? सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो दिखा, बना लो, जल्दी बोलो, बन जाना चाहिए मेरे भाई। पचमा के पहले देखिए, अब कह रहा है 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मसा निकाले और फिर मसा की सहायता से लसा निकाले। बहुत आसान, 12,576 और 4,052, यही ना। पहले आपको मसा निकाले जा रहा है, फिर मसा की सहायता से लसा, कोई बात नहीं। अब अंकगणित के मूलभूत प्रमेय बोले, चाहे तो अभाज्य गुणनखंड बोले, दोनों सेम टू सेम। बताइए, 2 से लगेगा तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यही ना हो। 2 से फिर हो, 1 3 दूनी 62, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर से 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर से 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, फिर से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 3 6, यही ना। अब तो 3 से 3 कम 3, 3 3 9 और 3 कम 3, और लगेगा नहीं, एक ही बार में लगा तो ठोक दो। चलिए, अब मेरे पास है एक और 4,052, बताइए 2 से लगाएंगे तो 20 दूनी 40, 13 26 दूनी 52, 2 से फिर लगाएंगे 10 दूनी 20 और 13 दूनी 26, अब लगवे ना कर दो भैया, बस लो बन गया, बन गया। बताइए 12,576 में कितना, 2 4 5 को 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 के को हुआ 3 गुना 121 गुना 1, अच्छा 52 है बाबू, 2 गुना 2 गुना 1013 गुना 1, यही ना। चलिए मसा निकालने का ना मेरे को, पहले मसा निकालेगा रहा था, फिर मसा ही सादा से लसा, मिला कौन कौन, यही ना। और लो मन है तो मिला दो, तो मिला कौन कौन, एगो 2, एगो और 2, एगो 1, 2 दूनी 4, यहाँ से खुद ही कहा। अब एकरा से लसा नहीं निकाला जा रहा है, कह रहा था मसा के सहायता से लसा, मसा के सहायता से लसा। बताइए हमारे लसा बराबर फॉर्मूला आपको याद करवाए थे, लसा बराबर याद करवाए थे, क्या होता है मेरे भाई, ए गुना बी अनिचवा मासा। बताइए तो थोड़ा ध्यान से, ए मतलब पहली संख्या कितना है, 12,576, अब बी मतलब दूसरी संख्या कितना है, 4,052, अब मसा कितना निकाल के लाए हैं, 4। अच्छा 4 से भागा देंगे तो 1013, बचा कितना, 12,576 गुना 1013, गुना कर लीजिए, एक गुना करके कितना आता है आपको, चलिए गुना के देखिए, 12 73 94 88, ये गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा आपका। क्लियर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एकदम VVI 5 स्टार। फाइव स्टार क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक ना। इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिएगा, इसको काम जरूर से जरूर कंप्लीट होना ही चाहिए, तो चाहिए। हो गया, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सेम टू सेम BTBC का क्वेश्चन है अगला, ठीक ना। पचमा के दूसरा कह रहा है, आवाज गुणन प्रक्रिया से 96
और 404 का मसा निकाले, फिर इनका लसा निकाले। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। बताइए क्या होगा? 96 2 से कितना मरतबे? 48 दूनी 96, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 3 का 3। आओ ना, अब कहां जाए? 2 से 202, फिर 2 से 101, 101 मरतबे की बात खत्म कहानी। बताओ भैया 96 मतलब कितना आ गया? 1 2 3 4 5 गो, और 3 गुना 1, और 404 मतलब कितना? बताइए। मसा मतलब मिला ना, और खाली मसा ना निकालना है, और मसा के सहायता से लसा, ये है ना। हमको इससे ऐसे डायरेक्ट खाली कुछ निकालना है मसा, डायरेक्ट क्या निकालना है? मसा। डायरेक्ट क्या निकालना है? मसा, और मसा के सहायता से लसा। तो बताओ तो थोड़ा जल्दी से, मसा कितना आ जाएगा मेरा? 2 गुना 2 और 1, 2 4 1 4, यही ना। अब बोल रहा था कि मसा के सहायता से लसा। लसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फिर से ए गुने बी बटा मसा। बताइए। ए मतलब पहली संख्या कितना? 96। बी मतलब दूसरी संख्या कितना? 404। अब मसा कितना बाबू? 4। ये बाबू जरा भागा देबू ना खिसाइलाल, 101 मतलब कटे, और जब गुना करबो 96 गुने 101, एकदम याद कर लिया। 96 96, यही तो, यही तो आंसर हो जाई। तो जल्दी से बोल, और जल्दी जल्दी उतार के कॉपिया खोल के उतार, ठोक लो, आधा स्क्रीनशॉट ठोका, जल्दी करा। बस एक आध 2 क्वेश्चन और है, और हम लोग चैप्टर के खात्मा की ओर निकल जाएंगे। देखिए पचमा के तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लसा आपको दिया हुआ है कितना के बाबू? 306 और 657 का कितना दिले मेरे भाई? 22 33 8। और कहा तड़ा कि तू भैया बताई द मसा। वही संख्या के ना, हम मसा वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? आई क्या होता है? ए गुना बी बटा लसा, ए गुना बी बटा लसा। ये मतलब पहली संख्या 306, फिर मतलब दूसरी संख्या 657, और नीचे 22 33 8। ए बाबू एकदम रटा रटा वाला क्वेश्चन है। अगर गुना करा ना तब 20 10 42, ऊपर जब गुना करबो कितना आता? 20 10 42, देखा 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 देखा, 306 गुना 657, आगे लवानो 20 10 42। अब आगे देखिए, और निचवा जब भागा देवो, निचवा जब भागा देवो, ये पूरा पूरा 9 मरतबे खत्म। देखा देखा, अरे देखा ना भैया, भागा 22 33 8, कितना मरतबे? 9 मरतबे खत्म। मसा तोहरा निकल गई लो, जल्दी बोला। अब निकल लो कि नहीं निकल लो? कोई दिक्कत है? जल्दी से बोली तो फटाफट दो, कोई दिक्कत? मारिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, जल्दी मारिए। हो गया, खत्म हो गया, हो गया। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। देखिए पहले ये क्वेश्चन आता नहीं था, ठीक ना, लेकिन इधर एक आध 2 साल से थोड़ा सा देने लगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक ना। कह रहा है जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आएगा? अरे भैया नहीं आएगा यार, कोई भी संख्या का गुणनखंड 0 तभी आता है अंत में जब उस संख्या में 2 गुना 5 हो, 2 गुना 5 हो। अगर 2 गुना 5 नहीं है तो उसको अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा। क्लियर? याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। हमारा दिल है n, हम मान लेते हैं, माना कि n क्या बोला? प्रति संख्या, ले 1 2 3 4 अनंत तक मान लेते हैं, ना। तो बताओ भैया n बराबर हम रखते हैं
3 4 5 रखने पर, है ना, रखने पर। बताओ 4 के पावर एन, तो 4 एन बराबर कितना, 1, एन बराबर कितना 1, तो 4, 4 के गुणनखंड 2 गुना 2, कोई दिक्कत, 4, अब एन बराबर कितना 2, तो 4 के वो 2 गुना 4 गुना 4, अच्छा 4 के गुणनखंड 2 गुना 2, आइए 4 के गुणनखंड 2 गुना 2, कहाँ आइल बड़ा, कहाँ आइल बड़ा, अगर 5 आई तब ना वही जीरो अंत में है, अरे 5 आई तब ना जीरो हुई, 2 और 5 जहां ना रही करंट में कभी जीरो ना हुई। अब और जो तो दिल के तसल्ली मिलेगा, है ना, बताइए 2 गुना एक, 2 गुना एकरो 2 गुना 2, कभी जीरो आई तो बाबू, कभी नहीं तो कभी जा जीरो आई तो, और जांच ना जब तोरा सकून ना आई था, अब रे 4, तो 4 के वो 4, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, आप रे वाह बहुत हमें कहा आइल वाला 4 जीरो नहीं, तो आप यहाँ लिखिएगा इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा, क्योंकि अंगगणित के मूलभूत प्रमेय से किसी भी प्राकृत संख्या के अंत में शून्य तभी होता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, जो कि 4 के पावर n में संभव नहीं है, हो गया। इसलिए 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा, कोई दिक्कत, समझे, यानी कि जब तक एक गुणनखंड में 2 और 5 नहीं रहेगा तब तक 4 के पावर n क्या किसी भी संख्या के पावर n के अंत में जीरो नहीं होने वाला। बात में होना, क्या कोई दिक्कत है, जल्दी बोलिए तो इसको फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एकदम धड़ाम से ले लिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए, छठा के दूसरा, वो कह रहा है 15 के पावर, देख लेते थोड़ा सा, हाँ ये कह रहा है 15 के पावर n के अंत में शून्य होगा, अरे भैया नहीं होगा शून्य यार, बताओ 15 का गुणा कितना होता है 3 गुना 5, हमें शून्य लाने के लिए कितना चाहिए 2 गुना 5, अब 2 गुना 5 जब तक नहीं आएगा जब तक शून्य नहीं होगा, तो इसको एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी एकदम टू कॉपी सेम टू यू कर दीजिएगा, हो जाएगा, अरे बोल दे यार हो जाएगा ना, क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, जितना जल्दी मारिए तो मार लिए, अच्छा हो गया, चलिए, तो आपका ये एच डब्ल्यू रहा,
हमने ये वाला एग्जाम दिया, एक और क्वेश्चन इससे पहले दिया, दोनों के दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे बोलो ना मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं? चलिए, तो आज हमारा ये 1 KB क्या हो गया, एक्सरसाइज 1 KB क्या हो गया, कंप्लीट। एकदम 1 by 1 क्वेश्चन दिए हैं बना करके, और सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना है। एक बनाना है 4 के 15 के पावर n, एकदम सेम टू सेम इसी बनेगा। और एक क्वेश्चन और बताए आप लोग को मसा और लसा निकालने के लिए, वो भी हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। परमेय और अपरमेय संख्या का सिद्ध करने के लिए, जो कि आपको 2 नंबर का कंपल्सरी पूछेगा ही पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में भर देता है, ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भर देगा आपको, कौन परमेय संख्या है कौन परमेय संख्या नहीं है। पास हो ना, बहुत सारा क्वेश्चन। एक बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन, पाई कौन सा संख्या है, हर कोई जानता है। आप परिमेय कौन संख्या है, आप परिमेय, बचपन से लेकर 55 तक ला। लेकिन बताइए 22/7 कौन संख्या है, तो कहते पाइए का मानना है जी 22/7 अगले बार परिमेय ना, मारिएगा परिमेय, क्योंकि आपको क्या पता कि इसका रिलेशन इसी से अपने मन से भी तो दे सकता है 22/7। अरे बात समझ रहे हो ना, हो सकता है अकेले खाली पूछे 22/7, एक अंशोटाहार तो है ये। इस पर और डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक ना। इस जब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और क्या डिस्कस करेंगे, और अपरिमेय अपरिमेय संख्या में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा सरोज कुमार के साथ द प्रवृत्ति अकादमी में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम दिक्कत होता है तो खट से कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपना प्रॉब्लम भी लिख देगा। हर एक स्टूडेंट का बारीकी से हर एक प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं और उसका कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में अगले लेक्चर में उसका सही ढंग से आपका जवाब दिया जा सके। क्लियर? शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ये आपको मैट्रिक 2026 के लिए आपको एग्जाम होने तक दम लास्ट तक ला आपको पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, कोशिश यही रहेगा, ठीक है। चलिए, मात्र आपका एग्जाम में कितने महीने बचा है, 6 महीना। ये 6 महीना बैठना नहीं है, बहुत ही आपका गोल्डन पीरियड है ये आपका, ठीक ना। अभी भी आप लोग को बहुत सारा, आप लोग एक लवर होंगे कोची का, फ्री फायर लवर, छोड़ दीजिए मेरे भाई, जिंदगी फायर हो जाएगा। बात सुनो ना, 6 महीना है तो फाड़ के रख दो, उसके बाद आगे मिलते हैं आपका, ठीक है। 6 महीना तो धूप कर रख देना है, 6 महीना में धूप कर रख देना है, चित्रा चित्रा उड़ा देना है, और बाकी हम पीछे से रहेंगे आपको सपोर्ट करने में, ठीक ना। इसको दाम आप छोड़ दीजिए, जितना मोबाइल से दूर रहिएगा उतना ही बढ़िया। अब कहें सर तो पढ़ कैसे, तो बस उतना ही घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बस जितना में पढ़ाई हो सके। अगर आप मोबाइल में घुसिएगा, लाइव चौपेट बैंड बाजा बरात एक ही बार निकलेगा आपके जीवन का, ठीक ना। ज्यादा दिन बचा नहीं, मात्र 6 महीना। 6 महीना भी 1 महीना आप अथी मान लीजिए, फेस्टिवल मान लीजिए, त्योहार 1 महीना त्योहार में जाएगा, बाकी बचा कितना 5, एक आध महीना बीमार रहिएगा, 4 महीना तो चल जाएगा ऐसी सूत्र में चल जाएगा आपको, ठीक ना। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। क्लियर? थैंक यू।